हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना कुछ जर्नी शादी के शुरुआत वाली मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये अपना जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे जैसा बहनें होंगी उनको थोड़ा प्रेरणा मिलेंगी कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख भी आता है तो गाइज सुख भी आता है, और हम लेडीज़ को कमी कहाँ होता है, मैं चलिए आगे बताऊंगी आप लोगों को। गाइस, जब मैं शादी करके आई थी मेरी उम्र 21 साल थी, और मेरे मायके में बस मेरी मम्मी पापा और मैं थी। मेरे से दो बहन बड़ी थी। बड़ी वाली 18 बरस बड़ी थी और बीच वाली 8 साल बड़ी थी। तो वो दोनों का शादी हो गया था। मैं 9th क्लास में थी ना, तो मेरी बीच वाली बहन की भी शादी हो गया था। तो बस मैं और मम्मी और पापा बस तीन ही रहते थे। तो खाना पीना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता था। मम्मी मेरा हेल्प करती थी, पापा भी उसमें हेल्प करते थे। खाना पीना ऐसे मैं ही बनाती थी, बाकी नॉर्मल खाना बनाती थी, दाल चावल सब्जी भुजिया यही सब बनाती थी। ज़्यादा कुछ पकवान मुझे नहीं आता था। जब शादी हुआ था तो मैं बीए 3rd ईयर में थी। 21 साल की उम्र था मेरा। और मेरा यहाँ ससुराल में जॉइंट फैमिली थे, जैसे सास ससुर, दादा ससुर और चाची सास, चाचा ससुर, चाची सास के 2 बेटे, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड, एक भाई है और एक बहन है। इतनी बड़ी फैमिली थी। और मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड मेरे से 5 साल 5.5 साल बड़े थे, और जो मेरी ननद थी मेरे हस्बैंड से 2 साल छोटी थी और मेरे से 3 साल बड़ी थी। मेरी शादी थोड़ा रिलेशन में हुआ है। जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी वही शादी मेरे कराई थी। मैं यहाँ शादी करके आई तो थोड़ा मेरे से अपेक्षा लोगों को ज़्यादा था, क्योंकि घर की मैं बड़ी बहू थी। कि मैं अपना जैसे कोशिश करती थी कि मैं बेस्ट दूँ सबको, बाकी कुछ ना कुछ कमियां मुझसे हो जाता होगा। मुझे तो ऐसा मतलब समझ में नहीं आता था, बाकी उन लोगों को लगता था तो वो हमें टोका टाकी करते थे। फिर मैं अपने आप को दूसरे दिन उसी जज्बे के साथ जगती थी और किचन में जाते हुए अपने आप को प्रेरित करती थी कि आज मैं कोई गलती नहीं करूँगी, आज अच्छे से सारा काम निपटा दूँगी। फिर गाइस क्या होता था, शाम होते होते कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती थी, फिर मुझे 10 बातें सुनने के मिलता था। ऐसे होते होते मतलब 1-1.5 मंथ हो गया। उसके बाद मुझे ना मतलब थोड़ा कुछ बातों को बुरा लगने लगा, और मैं कोशिश हमेशा यही रखती थी कि नहीं, मैं अब गलतियाँ नहीं करूँगी। तो मैं सोचती थी कि मैं किससे ये बात शेयर करूं। अपने घर में भी मैं ज़्यादातर कुछ बात शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बूढ़ा थे और मेरा हस्बैंड भी थोड़ा गुस्से वाले थे, तो मैं उनसे भी कोई बात शेयर नहीं करती थी। फिर 1-1.5 महीना हुआ तो एक दिन मैं खूब रोई थी। ऐसे तो मैं रोज़ घंटों घंटों रोती थी, बाकी किसी को पता नहीं चलता था। एक दिन क्या हुआ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बात को बुरा लगा था, मैं खूब रोई और उसके बाद मेरा दोनों आँख मतलब सोलिंग आ गया था। ज़्यादा रोई है तो आँख तो सोलिंग आ ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड को उस दिन ए शिफ्ट ड्यूटी था, वो अपने ड्यूटी से आए, और तो थोड़ा मेरा दोपहर के जो खाना बनाने में लेट हो गया था। ननद तो कॉलेज गई थी, सास घर ही पे थी, ससुर भी ड्यूटी गए थे। और फिर तो वो पूछने लगे कि क्या बात हुआ, क्या बात हुआ, क्यों ऐसा है, तुम बताओ, हमको तो बता ही सकती हो। गाइज, मेरा शादी के 1 ही साल हुआ था, तो मुझे ज़्यादा मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि पता नहीं मेरी बातों का मतलब क्या निकलेगा। तो मैं उठी अपने हस्बैंड से बता दी और मैं ही गलत कर दी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो उठे अपनी मम्मी को बताए। मम्मी पता नहीं क्या बोली क्या नहीं बोली। मेरे हस्बैंड आके मेरे पर भड़क गए, गुस्सा किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो स्वभाव ही है वो मेरे पे ही नहीं, थोड़ा गुस्सा वाला है। मतलब थोड़ा जल्दी भड़क जाते हैं, हमें पे ही नहीं अपने भाई बहनों पर भी थोड़ा गुस्सा वाला स्वभाव है। तो किसी किसी को रहता है कि जैसे जल्दी चिड़चिड़ा जाना, मतलब किसी बात को जल्दी झला जाना, वैसा ही उनका भी थोड़ा स्वभाव है। तो फिर मैं उसी दिन से अपने मन को ठानी थी कि आज के बाद मैं कोई बात यहाँ के किसी से भी शेयर नहीं करूँगी। मतलब किसी से, मतलब किसी से नहीं, अपने हस्बैंड से भी नहीं। मैं फिर सुबह में उसी जज्बे के साथ उठी, अपने ससुर जी को टिफ़िन दी और अपने हस्बैंड को टिफ़िन दी, ननद को टिफ़िन दी। फिर अपने झाड़ू पोछा की, नहाई धोई, पूजा पाठ की। और मतलब धीरे धीरे 1.5 साल हो गया। फिर मेरी बेटी पेट में आई और किसी कारणवश सासू माँ गाँव आ गई थी। और तो मैं उस समय उल्टी वगैरह ज़्यादा होता था, मेरे को पानी भी नहीं पच पाता था। किसी किसी का डिलीवरी के समय बहुत मतलब दुखदाई रहता है, किसी किसी का आसानी से कट जाता है। तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा उल्टी वगैरह होता था, कुछ भी मैं खा नहीं पाती थी, ना खड़ा हो पाती थी। तो मेरी ननद बोली हस्बैंड से कि भैया भाभी की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो जा रहा है
आप एक काम कीजिए ना, मम्मी के पास भेज दीजिए, मम्मी इस चीज़ को समझ पाएगी और अच्छे से केयर कर पाएगी। तो मेरे हस्बैंड का काम किए कि मुझसे पूछे, तो मैं बोली नहीं मुझे यहीं रहना है आप लोग के पास, मुझे गाँव नहीं जाना है। और तो फिर वो बोले कि नहीं चलो तुम्हें मम्मी के पास छोड़ देता हूँ, जब डिलीवरी हो जाएगा तो उस समय हम लोग आएंगे ही, तो हम तुम्हें भी लेकर आ जाएंगे। तो हमें ले जाके गांव छोड़ दिए। 1-2 महीने के बाद कुछ बातें हुई और मेरी मतलब मम्मी जो थी, दादा ससुर जो थे, कुछ बातें मेरे हस्बैंड से शेयर किए। वो मुझ पर गुस्सा किए। मैं अपने सफाई में बोली कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, मैं तो ऐसे नहीं ऐसे की। और खूब वो चिल्लाए, गुस्सा किए और अपने मोबाइल जो थे मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। और मैं उनको फ़ोन करती थी, वो लगता ही नहीं था। फिर मैं एक दिन दादाजी के मोबाइल से उनको फ़ोन की, फिर तो उस समय वो उठाए और काट दिए मेरी आवाज़ सुन के। फिर दादाजी से बोले कि बाबा उनको उसको बोल दो मेरे को फ़ोन ना करे। बाबा बोले कि ऐसे ऐसे बोला है, तुम फ़ोन मत करो, मुझे बुरा लगा। फिर मैं थोड़ा रात में अपना आनाकानी करने लगी खाने पीने में, मतलब थोड़ा मतलब दिमाग में यही लगा कि मैं कोई समझ नहीं पा रहा है, इससे अच्छा है मैं ख़त्म ही हो जाती, ऐसे उल्टा सीधा चीज़ें सोचने लगी। फिर लगने लगा कि नहीं, मेरी जो बच्चा है पेट में, मैं उसके लिए मतलब सब चीज़ अच्छे से करूँगी। ऐसे करते करते मेरे को 10-15 दिन बीत गया था, मतलब टाइम से ना खाना ना पीना ना, मतलब हस्बैंड से बात भी नहीं होता था। फिर मेरा 8 महीना 3 दिन हो गया था, जिस दिन मेरे को पेट में थोड़ा सा ना भारी भारी महसूस हुआ। मेरे सास गई थी पूजा करने। मैं दादा ससुर से बोली कि दादाजी आज मेरे तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा रहा है। तो दादाजी बोले चलो अभी डॉक्टर के पास दिखा देता हूँ। फिर सास आई, सासू माँ और दादा ससुर दोनों लेके हमको हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टर देखते हुए बोली जाके अल्ट्रासाउंड करा के आइए। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए ना गाइस, तो डॉक्टर बोली कि इनके पेट में पूरा पानी सूख गया है और ये मतलब आज के आज ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बचेगा या मतलब माँ बचेंगी। तो मेरे दादा ससुर फिर घबरा गए, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं आप ऑपरेशन आप लोग करा दो, हम आ रहे हैं। तो हम लोग घर से कुछ लेके नहीं गए थे, पैसा वगैरह कुछ भी लेके नहीं गए थे। तो मेरे दादा ससुर हम लोग को घर लेके आए। फिर मेरे पापा को और दीदी को फ़ोन किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग हॉस्पिटल गए। 1 बजे से पानी लगना स्टार्ट हुआ और उसके बाद मतलब जाके 8:53 में रात में मेरी बेटी हुई। और उस समय मैं आईसीयू में चली गई थी और मेरा होश नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। सो गाइस, जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन हुआ था ना, उस समय वो ऑफिस में थे और उसी समय वो निकल गए थे मतलब हॉस्पिटल आने के लिए। बाकी भिलाई से बिहार 3 दिन के रास्ता ट्रेन से है, वो बस पकड़े थे। और 24 घंटा के बाद आईसीयू में से मुझे हल्का हल्का होश आने लगा। मैं उनको ढूंढने लगी थी कि ये कहाँ है, मतलब अपने हस्बैंड को। तो मेरी सासू माँ को थोड़ा रोना आ रहा था और वो बोल रही थी कि इस कंडीशन में वो उसी को ढूंढ रही है। बाकी गाइज, मैं आप लोग से ना ये बात शेयर करते करते खुद ही इमोशनल हो गई। और जब ना मेरा 24 घंटा के बाद हल्का हल्का होश आया ना, तो मैं इनको ढूंढ रही थी। तो मेरे सासू माँ के और दादा ससुर जी के बुरा लग रहा था कि देखो इस कंडीशन में भी ये उसी को ढूंढ रही है। तो वो लोग को मतलब बुरा लगा। मेरे दादा ससुर मेरा हाथ पकड़ के बोले कि बस 2 घंटा का रास्ता है, वो बनारस पहुंच गया है, वो जल्द ही आने वाला है। और मेरे वहाँ पर मेरे पापा थे, मेरी बहन थी, सब लोग थे। बाकी मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। इसीलिए सबको बुरा लगता था कि देखो इस कंडीशन में आकर भी वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ गाइज कि हस्बैंड जैसा भी हो, मतलब गुस्सा करने वाला हो, नॉर्मल हो, सीधा हो, जैसा भी हो, डिलीवरी के समय हस्बैंड को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बस केवल हाथ पकड़ के बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो एक लेडीज़ के आधा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाता है। तो चलिए आगे मैं अभी बात नहीं कर पा रही हूँ, फिर से इमोशनल हो जा रही हूँ। आगे के बातें मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी कि जब मेरा होश आया तो क्या हुआ। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर